हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज से हम लोग फिर से एक नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। बायोलॉजी का आज आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इस चैप्टर को भी हम लोग बहुत सही ढंग से स्टार्ट करेंगे और अंत भी इसका क्या होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी सही क्लास, एक सही दिशा मिल सके और अपने तैयारी को वेस्ट कर सके। आइए आज की इस क्लास को जोश जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक शायरी सुनाता हूँ। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, उसे मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, इसलिए आपको धैर्य बना के, एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। धैर्य बना के और एक सही रास्ता को, एक सही मार्ग को पकड़ के चलना है, फिर आपका रिजल्ट बेहतर होगा। स्टूडेंट लाइफ में जो कमाई होता है वो मार्क्स होता है। दुनिया आपका रिजल्ट देखेगा, क्या करते थे वो नहीं देखता। इसलिए आप अपनी तैयारी को वेस्ट कीजिए और अच्छे मार्क्स ला करके दिखाइए और अपने समाज में, अपने देश को और इंटरनेशनल लेवल तक अपने नाम को ऊंचा ले जाना है। ठीक है, आइए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो जीव विज्ञान है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, चैप्टर 1, यह है आपका जैव प्रक्रम। ठीक है, आप सभी को पता होगा बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए बायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, या पता होगा भी। ठीक है, नहीं होगा तो आज आपको पता चल गया होगा। जो बायोलॉजी के पिता है कौन है? अरस्तु है। और देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर आपका जैव प्रक्रम, जैव और प्रक्रम दो शब्द है इसमें। जैव प्रक्रम, जैव का मतलब होता है जिंदगी, जैव का संबंध होता है जिंदगी से। ठीक है, प्रक्रम मतलब क्रियाकलाप, जिंदगी को जीने में जो क्रियाकलाप होता है, आज उसी के बारे में हम लोग का यह लेक्चर है। ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे पोषण। अंग्रेजी में इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। शरीर को जीवित रहने के लिए पोषण, लगातार पोषण की आवश्यकता होता है, जिससे वो वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, सारा कुछ उसके अंतर्गत क्रियाकलाप होते रहता है। आज इसी चैप्टर पर, इसी टॉपिक पर लेक्चर होने वाला है और ध्यान से आप लोगों को समझना और देखना भी। पहला है जैव प्रक्रम। जैव मतलब समझते हैं जिंदगी या जीवन, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। अंग्रेजी में इसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, उसको क्या मेंटेनेंस मतलब होता है? वही जीवों का अनुरक्षण मतलब बचाव, उसको क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। जिससे जीव जिंदा रहता है, उसको मेंटेन करके जीव के बॉडी को चला जाता है। तो वे सारी क्रियाएं जिन मतलब सुबह से उठना, जैसे एक्सरसाइज हो गया आपका, फिर भोजन, डिनर, लंच, ये सब होते रहता है। तो ये इसको क्या कर रहा है? मेंटेनेंस कर रहा है बॉडी को। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है, वो सारी प्रक्रम जैव प्रक्रम यानी जिंदगी की क्रिया है। लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, जिंदगी, जैव मतलब जिंदगी, प्रक्रम मतलब क्रिया, जिंदगी की प्रक्रिया है। ठीक है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो यहाँ पर एडिट कर करके हम खराब कर देंगे, तो फिर आपको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट एनी स्टूडेंट। चलिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और चलिए समझ गए हम इसे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। जिंदगी को जीने के लिए जो प्रक्रम होता है, उस शरीर को बचा कर रखने के लिए जो अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका पोषण। जैव प्रक्रम समझ लिए, उसके बाद पोषण। तो जिंदा रहने के लिए कुछ क्रियाकलाप होता है, वो कर दिए। ठीक है, उसके बाद आता है पोषण। ये पोषण क्या होता है? अंग्रेजी में इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया, पोषक तत्व को ग्रहण कर। क्या है? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। तो ये पोषक तत्व क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, पोषक तत्व जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, जैसे खाना, सेब,
ये सब तो खाना ही है। मतलब भोजन जो हम खाते हैं उसी को पोषक तत्व बोलते हैं। जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है? एनर्जी। ग्लूकोज टूटता है तो क्या मिलता है? एनर्जी। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को क्या करेगा? ग्रहण मतलब खाएगा, उसका उपयोग करते हैं, ग्रहण कर फिर उसका क्या होगा? ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगा, फिर उसका क्या होगा? उपयोग करते हैं, जैसे कोई काम किए तो उसका उपयोग तो हो रहा है उस एनर्जी का, तो वो उसको क्या बोलते हैं? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है। अगला है क्या? पोषण। पोषण की दो विधि है। कितना है? पोषण की दो विधि है। कौन कौन है? पहला है आपका स्वपोषण, दूसरा आपका परपोषण। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। ठीक है। आइए स्वपोषण को समझते हैं। स्वपोषण ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, मतलब दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता है, उस अन्य जीव जंतु किसी पर वो निर्भर नहीं रहेगा, खुद से अपना भोजन तैयार करेगा, उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषण। जैसे हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। इसके बारे में डिटेल से नीचे में पढ़ना है, यहाँ पर टॉपिक है आपका, नीचे में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो समझ गए। उसके बाद आता है आपका परपोषण। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। परपोषण में क्या होता है? अन्य स्रोत से। जीव अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता है बल्कि अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? परपोषण। जैसे कि आपको बता दे, आप क्या कीजिए, आप अपने फ्रेंड से मिले, बोले आज तू पार्टी करेगा, खर्च करेगा आज। बोला ठीक है। तो गया होटल या रेस्टोरेंट में, आपको खाना खिलाया। तो जिस वक्त आप खाना खा रहे हो तो आप खुद की कमाई से नहीं खाए, खुद से नहीं खाए, दूसरे के द्वारा खाए, मतलब लेकर के खाए। एक समझने के लिए रेंडमली एग्जाम्पल है, रेंडम एग्जाम्पल के जरिए समझिए। तो वो आपको खिलाया तो क्या हो गया? पराया मतलब दूसरे, परजीवी मतलब पराया, सॉरी परपोषण है तो पर मतलब पराया, पराया समझिए, यानी कि दूसरे के द्वारा आपको खाना मिला। परपोषण अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, खुद से नहीं, अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, तो क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। और ये जो परपोषण है इसका मुख्यतः 3 प्रकार है। परपोषण के कितने पुत्र? 3 पुत्र। ठीक है, परपोषण के कितने पुत्र? 3 पुत्र। बोलिएगा सपोषण के नहीं है, तो सपोषण का एक भी पुत्र नहीं है, सपोषण वहीं पर खत्म। अब आगे से चलता है परपोषण। तो परपोषण के कितने प्रकार हैं? तो परपोषण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, आइए समझते हैं मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मृतजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधे के शरीर से क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण कर अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ऐसा पोषण जो मृत जंतुओं, मृत पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण बोलते हैं। मृतजीवी पोषण किस में होता है? कवक में होगा, बैक्टीरिया में होगा, प्रोटोजोआ में होगा। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में कौन सा पोषण? तो मृतजीवी पोषण। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन में मृतजीवी पोषण पाया जाता है? ऑप्शन में इसमें से कोई एक रहेगा, प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया। ठीक है, अगला है परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे अपना भोजन क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो आपका ये जो परजीवी पोषण है, परजीवी ये अस्थायी या अस्थायी रूप में रह करके दूसरे प्राणी के संपर्क में रहेगा और उससे अपना भोजन तैयार करेगा। जैसे कि पेड़ की कहानी है, मान लीजिए बरगद का या आम का पेड़ है, मान लीजिए ये आम का या बरगद का आपका पेड़ है, इसमें आप अमरबेल का पत्ती, मान लीजिए अमरबेल जो होता है इसके तना से कहीं से जुड़ करके पूरे पेड़ को झाँप देगा, और ये इसके तना से ही क्या करता है? इसका अमरबेल का जड़ नहीं मिलेगा आपको, किसी आम के पेड़ पर आम के किसी तना से उसका जड़ कनेक्ट रहता है और निकल जाता है। तो अमरबेल जो होता है उसका जड़ नहीं होता है, बल्कि पेड़ वाला जितना एनर्जी जाता है वो अमरबेल सोख लेता है। ठीक है,
और इसका अमरबेल का जड़ नहीं होता है। अमरबेल परजीवी का उदाहरण है, अमरबेल याद रखना है आपको। इस प्रकार के पोषण में जीव जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कहोगे गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटीअमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी, अमरबेल, ये सब क्या है? परजीवी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद आपका है प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतु के ग्रहण करने की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल मतलब सॉलिड या लिक्विड के रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि, जिस ढंग से जंतु भोजन करता है उसे ग्रहण करने की विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा मेढक, अमीबा, मनुष्य आदि। समझ गए? अगला क्या है? पौधा में पोषण। तो देखिए, पौधे में पोषण आप सभी को पता है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? सपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर पाते, जैसे तो वैसे पौधे को दो भाग में बांटा गया है, मृतजीवी और परजीवी। तो मृतजीवी जो सड़े गले पदार्थों पर की सहायता मतलब उसके ऊपर उग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, तो मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे गोबर छत्ता, जहाँ पर बहुत सारा गोबर का ढेर होगा वहां पर देखिएगा गोबर छत्ता निकल आता है, वो क्या होता है? मृतजीवी पोषण कहलाता है। दूसरे के संपर्क में रह करके वो अपना भोजन तैयार करेगा। और अगला है परजीवी। ये अमरबेल की कहानी तो आपको सुना ही दी, किसी पेड़ पे उग जाएगा, उसके तना से कनेक्ट रहेगा, उससे अपना भोजन तैयार कर लेगा अस्थायी अस्थायी रूप में रह के। ठीक है। अब आपका मेन टॉपिक आता है, जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं और आएंगे भी। मान लीजिए तो एक ढंग से IMP क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपका, प्रकाश संश्लेषण। अंग्रेजी में इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करेगा उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मुख्य कारक कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपका जो मुख्य कारक है, तो मुख्य हो गया यहाँ पर आपका सूर्य होना चाहिए, उसके बाद CO2, H2O, उसके बाद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का ही नाम है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, इसको ही बोला जाता है। पौधे के पत्तियों में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, या धातु भी पूछ ले तो मैग्नीशियम। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश का होना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल H2O और क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? पेड़ द्वारा जड़ से, पेड़ मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ के द्वारा जड़ से जल और खनिज लवण पत्तियां तक जाएगा, और वायुमंडल से CO2 गैस आएगा पेड़ के पास, और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल अपना भोजन, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर अपना भोजन तैयार करते हैं, और इस मूलभूत प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। यही मूलभूत प्रक्रिया था, जब पेड़ द्वारा जड़ से जल और खनिज लवण, वायुमंडल से CO2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। ये हुआ इसका फुल डिफिनेशन। शॉर्ट डिफिनेशन, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, इसका समीकरण 2 अंक में कई बार पूछ चुका है, ये तो 5 अंक में भी आता है और 2 अंक में आता ही आता है। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण बोर्ड के एग्जाम में 2 बार देखा गया है, पूछ चुका है। ठीक है। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O, सूर्य का प्रकाश और पट्टे में क्लोरोफिल, फिर बनेगा आपका अभिक्रिया के फलस्वरूप C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6 H2O। ये क्या है? उसका
क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र। आई होप आप लोग सही सब लोग अच्छे ढंग से उसको नोट भी किए होंगे, स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। आइए हम लोग इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि फिर से याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें जैव प्रकरण है, मतलब जैव मतलब होता है जिंदगी, प्रकरण मतलब प्रक्रिया, और उसके बाद क्या है पोषण। उसको जिंदा रहने में जीव को पोषण की बहुत जरूरत होता है। ठीक है, अब देखिए जैव प्रकरण, लाइफ प्रोसेस, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का अनुसरण होता है जैव प्रकरण कहलाता है। मतलब जीव को मेंटेनेंस रखने के लिए उसका कुछ दिनचर्या आता है, सुबह में उठना, एक्सरसाइज करना, फ्रेश होना, उसके बाद बॉडी को भी फ्रेश करना, उसके बाद सूर्य के प्रकाश के सामने कुछ देर अपने टाइम को इन्वेस्ट करना, उसके बाद समय समय से उसको पोषण देना, ये सब क्या है मेंटेनेंस ही तो है। उसके बाद पोषण न्यूट्रिशन, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। उसके बाद पोषण के भी दो विधि है, कितने विधि है दो विधि, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण ऐसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीव के पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए सभी हरे पौधे। ठीक है, उसके बाद है परपोषण। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से क्या करते हैं प्राप्त करते हैं, उसको परपोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद परपोषण क्या क्या है, तीन प्रकार की विधि है, मृतजीवी, परजीवी, पराली संपोषण। और जो मृतजीवी पोषण होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतहों से गुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो उसको मृतजीवी पोषण बोलते हैं। आपके एग्जाम्पल के कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है। परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं परजीवी पोषण। एग्जाम्पल के लिए गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटीअमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी और अमरबेल है। ठीक है, उसके बाद प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, तो उसको प्राणी संपोषण कहते हैं, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य। ठीक है, उसके बाद है पौधे में पोषण। तो पौधे में पोषण के लिए आपको बता दें सभी हरे पौधे तो स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो परपोषी होते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि उसको भी दो भाग में बांटा गया, मृतजीवी और परजीवी। गोबर छत्ता जो कि गोबर के टीले पर उगता है, अन्य मृत सड़े गले चीजों पर आश्रित रहता है। फिर परजीवी हो गया अमरबेल, दूसरे पेड़ की सहायता से अपना भोजन तैयार करता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आया, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूल प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मुख्य कारक है, क्या क्या होना आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश, CO2, H2O और क्लोरोफिल। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इनमें से प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, CO2, H2O और इनमें से सभी रहेगा, तो इनमें से सभी मार देना है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल को हरित लवक की अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ऐसा भी वहाँ लिखा मिले तो जरूर वहाँ पर टिक कीजिएगा। ठीक है, और अपने गोले को सही ढंग से भर के आइएगा। पत्ती में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम नामक तत्व जो 12 में होता है, MG केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, वही पाया जाता है। आई होप आप लोग को सही ढंग से समझ में आया होगा, आप इसको नोट भी किए होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रहा होगा। और इस जुनून के साथ जो यहाँ पर टास्क दिया जाता है उसको पूरा कीजिए, आपका मार्क्स अच्छा आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया होगा फिर भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप अंत तक बने इसलिए आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार बरसाए रखिए इसी ढंग से। जय हिंद।